नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी भर्तियों की अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की 3 नई भर्तियों के विज्ञापन के कार्यक्रम को लेकर, जिसमें से एक का विज्ञापन आप सभी को बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा, दूसरे का विज्ञापन कब जारी होने वाला है और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, नई एल.टी. गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा भर्तियों के अंदर ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बात की जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया है अनलॉक 20। अनलॉक 20 के थ्रू आप सभी अगर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा अनअकैडमी पर इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। याद रहे, ये सिर्फ 14 से लेकर 16 मार्च तक वैलिड है। अनअकैडमी पर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, चाहे वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीपीएससी, यूपीएससी या फिर इसके अलावा टीचर वैकेंसी, किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे आप सभी को मिलेगा इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा 14 से लेकर 16 के बीच में। तो लिमिटेड में आप सभी अभी जाएं, लिंक पे क्लिक करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आर गौतम 10 लगाकर आप सभी इसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी लंबे समय से चुनाव चल रहे थे। चुनाव खत्म हो जाने के बाद से कई विभागों से अलग अलग जो भर्तियों के विज्ञापन है वो जारी हो रहे हैं। ऐसे में बहुत जल्द यहाँ से अगर बात की जाए, नई भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेंगे। वर्तमान में इस वीडियो में आपका जो फोकस होगा वो 3 भर्तियों को लेकर होगा, जिसमें से एक का विज्ञापन अगले 48 घंटे में आप सभी के सामने होगा। दूसरे का विज्ञापन कब जारी होने वाला है, इसकी भी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। मैं आप सभी को बता दूं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन को लेकर बहुत सारी जानकारियां समाचार पत्रों में भी आपको देखने के लिए मिली थी। कल अगर आपने समाचार पत्र पढ़े होंगे तो वहां पे आपको जानकारी दी गई थी कि पीसीएस का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको इसी महीने या फिर अब से कुछ ही समय के बाद आप सभी के सामने जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार यूपीपीएससी को लेकर जो आपका नोटिफिकेशन है पूरे तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और लगभग सभी अंतिम जो कार्य हैं वो कर लिए गए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पीसीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर उससे पहले समाचार पत्रों के अंदर एक संक्षिप्त विज्ञप्ति आपको देखने के लिए मिल सकती है, चाहे दैनिक जागरण के अंदर हो या फिर अमर उजाला के अंदर। तो पहला जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। उम्मीदें ज़्यादा हैं कि कल या परसों के समाचार पत्रों में आपको पीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको जारी कर दिया जाएगा और उसी दिन से आप सभी आवेदन भी कर सकेंगे। फिलहाल ये बात हो जाती है पहले विज्ञापन के बारे में, लेकिन जब भी बात आती है यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर तो वहां पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है एल.टी. गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। अगस्त 2020 के अंदर मुख्यमंत्री योगी की तरफ से एल.टी. गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने को लेकर आदेश जारी किया गया था। 2020 के बाद से 2022 आ चुका, योगी सरकार दोबारा से बन चुकी है, लेकिन एल.टी. गेट के विज्ञापन को लेकर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षा निदेशक की तरफ से पत्र लिखकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जानकारी दी गई थी कि नई एल.टी. गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अगर अध्याचन आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नहीं भेजे हैं तो वो सभी के सभी अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिए जाए, और अगर यहाँ पे उनके पास अध्याचन आ चुके हैं तो नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाए। लेकिन ना तो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, ना ही शिक्षा निदेशक की तरफ से कोई जानकारी देखने के लिए मिली। इसको लेकर जब जानने का प्रयास हुआ तो उनका कहना है कि नई एल.टी. गेट शिक्षक भर्ती को लेकर अभी शिक्षा निदेशालय के पास से उनके पास जो पदों का अध्याचन मिला है वो लगभग 3000 के समथिंग पदों का अध्याचन मिल चुका है। इसके अलावा 3500 से ज़्यादा जो पद हैं वो पुरानी भर्ती के भी खाली हैं। और अगर बात की जाए कई और विभागों के पदों को जोड़ लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता बना दिया गया था प्रमोशन के चलते, कुछ नए पद भी सृजित हुए थे। अगर उन सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो 8 से 9000 पदों पर विज्ञापन जारी हो सकता है। लेकिन विज्ञापन जारी न हो पाने की सबसे बड़ी वजह है एल.टी. गेट शिक्षक भर्ती के अंदर शैक्षिक अहर्ता को लेकर विवाद। हाल ही में मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी कि इसको लेकर एक मामला न्यायालय में भी लगा हुआ है, जिसके अंदर अगली तारीख 22 मार्च 2022 को लगा दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए यूपीपीएससी की तरफ से तो नई एल.टी. गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक अहर्ता को लेकर लटका हुआ है। उन्होंने शासन को बहुत सारे पत्र भी लिखे और फिलहाल वर्तमान में नई सरकार बन चुकी है, उनके माध्यम से अगर इसको लेकर कोई निर्देश दे दिए जाते हैं या फिर समकक्ष योग्यता का जो विवाद है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद में नई एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी चल रही है कि पदों की संख्या कम है या फिर ज़्यादा है। इसको लेकर ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या आपको लगभग इतनी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो समकक्ष योग्यता की है। समकक्ष योग्यता को लेकर ना तो शासन की तरफ से कोई जवाब दिया जा रहा है और ना ही हाईकोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई फैसला हुआ है, क्योंकि पुरानी एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर भी समकक्ष योग्यता के चलते 500-600 जो पद हैं वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं। अगर उन पर फैसला हो जाता है तो नई भर्ती का भी रास्ता साफ हो जाएगा। इसी को लेकर जब चेयरमैन से जानकारी मांगी गई नई एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक संभावित है, तो उनके माध्यम से अभी यही कहा गया कि जब तक समकक्ष योग्यता का फैसला नहीं हो जाता तब तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेंगे। और इसके अलावा शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्तमान में जितने भी पद खाली हैं उनको पूरे तरीके से अधियाचित नहीं किया जाता है, उससे पहले विज्ञापन नहीं आएगा। तो ऐसे में उम्मीदें ज़्यादा हैं कि जल्द इसको लेकर अगर शासन की तरफ से इसी महीने के अंत तक फैसला ले लिया जाए तो अप्रैल तक विज्ञापन आने की संभावना बढ़ेंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो भर्तियों के शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन है वो आपको अप्रैल तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फैसला समकक्ष योग्यता पर लटका हुआ है जिसके चलते विज्ञापन जारी नहीं हुआ। फिलहाल ये बात हो जाती है 2 विज्ञापनों के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए तीसरे विज्ञापन को लेकर जिसका नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए पीसीएस जे को लेकर तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अप्रैल के दूसरे या पहले सप्ताह के अंदर पीसीएस जे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। यूपीपीएससी की तरफ से इस महीने पहला विज्ञापन पीसीएस 2022, इसी के साथ उनके माध्यम से एपीएस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि चेयरमैन के माध्यम से जानकारी मिली थी उसके आधार पर पीसीएस के बाद में नोटिफिकेशन एपीएस का जारी होगा और अप्रैल के दूसरे सप्ताह के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा पीसीएस जे, जिसको लेकर चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इन तीनों भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएंगे। अगर बात की जाए नई एल टी ग्रेड भर्ती के लिए तो वो समकक्ष योग्यता के चलते अभी तक लटकी हुई है। अगर शासन कोई फैसला ले लेता है तो ये भर्ती भी बहुत जल्द आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है भर्तियों को लेकर ओबीसी आरक्षण के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहुत सारे अलग अलग विवाद देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो राज्य सरकार के समय के हो या फिर केंद्र सरकार के समय। अभी हाल ही में भर्तियों को लेकर बहुत सारे विवाद होते हैं। शिक्षक भर्तियों में 68,000 में 5% ओबीसी आरक्षण का विवाद, 69,000 शिक्षक भर्ती 28,000 सीटों ओबीसी का विवाद। इसके अलावा और भी कई अलग अलग जगहों पर ओबीसी को लेकर बार बार विवाद देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वर्तमान में सरकार की तरफ से अभी 3-4 दिन पहले ही आपको जानकारी देखने के लिए मिली थी कि प्रोफेसर पद के लिए ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर पदों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से इसको लेकर देश के लगभग 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को यहां से पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। इसके अलावा यहां पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा ओबीसी आरक्षण के बदलाव को लेकर। यहाँ पे लिखा है कि रोहिणी आयोग का कहीं ना कहीं जो कार्यकाल है वो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जुलाई तक आयोग के पास समय है। आरक्षण के बाद भी अब तक इसके लाभ से वंचित ओबीसी अभ्यर्थी मतलब ओबीसी लोगों के लिए अधिकांश जातियां अभी भी उनका जो हक है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ज़्यादा लाभ उठाने वाले ओबीसी जातियों को उनकी आबादी के आधार पर तय किया गया है। साथ ही इन्हें 6, 9 और 10% आरक्षण देने की योजना भी बनाई। यह प्रस्ताव पूरी तरीके से वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पहले से ओबीसी जातियों को 4 श्रेणियों में बांटा भी गया है, लेकिन अब इसको लेकर जल्द बदलाव होने की संभावना है। कब तक होगा इसका फैसला सरकार को लेना है, क्योंकि आयोग का जो कार्यकाल है वो जुलाई तक ही सीमित है। हो सकता है कि उससे पहले बदलाव कर दिए जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।